उसी दिन से इस सरकार को कैसे हम अपदस्थ करें, कैसे हम इस सरकार को डिस्टर्ब करें, भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू हो चुका था। आप देखे होंगे कि इस राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। जब हमारे तमाम माननीय विधायकगण इस ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम किया तो अब ईडी को आगे कर दिया गया। अब ईडी इस राज्य में ही नहीं बल्कि उन राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, अमित शाह जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही है। तो अगर ईडी पूरी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में अगर काम कर रही है तो स्वाभाविक तौर पे इस देश की और इस राज्य की जागरूक जनता इस बात से वाकिफ भी हो रही है। और हमें लगता है कि बाबूलाल जी का जहाँ तक हम सवाल करें तो बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में एक आयातित नेता के रूप में जाने जाते हैं, और जो आयातित नेता हो वो अपनी पार्टी में स्थापित होने के लिए इस प्रकार का अनगढ़ बयान भी देते रहते हैं। क्योंकि कभी बाबूलाल जी ने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो चूंकि अब वो फ्यूज बल्ब साबित हो रहे हैं, जो अपने समाज पर हुए अत्याचार पर निंदा नहीं कर सकते। मणिपुर की घटना ले लें या मध्य प्रदेश की घटना ले लें, बाबूलाल जी उसी समाज से आते हैं, लेकिन एक निंदा का शब्द भी बाबूलाल जी के मुखार बिंद से नहीं निकला। तो आप समझ सकते हैं कि बाबूलाल जी की असली असलियत क्या है। तो अब जो फ्यूज बल्ब को भारतीय जनता पार्टी अपने घर में प्रमुख बना के रखी हो, तो हमें तो लगता है कि अब पूरी भारतीय जनता पार्टी में वास्तु दोष का प्रमुख कारण अगर कोई बनेगा तो वो व्यक्ति बाबूलाल मरांडी होगा। तो जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार को, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हमें लगता है कि यह लोकतंत्र और संविधान दोनों को पूरी तरह कुचलने का काम किया जा रहा है। तो अब इसका एक ही उपाय है कि अब राज्य की जनता भी और पूरी महागठबंधन भी अब ईडी का भी विरोध शुरू किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार इस राज्य में ईडी का बार बार कारनामा हो रहा है, आप देखें कि हमारे मंत्री के आवास पे बिना कोई नोटिस, बिना कोई सम्मन ईडी पहुंच जाता है, क्योंकि अमित शाह जी का निर्देश मिलता है कि कैसे इस सरकार के चेहरे को हम बदनाम करें। तो स्वाभाविक तौर पे इन सब बातों को आपके सामने है। इन्हीं बातों के बाद हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी वाणी खत्म।